सोचिए दोस्तों, अगर दुनिया का 12% व्यापार अचानक रुक जाए तो क्या होगा। 2021 में ऐसा ही हुआ जब एवर गिवन नाम का एक जहाज सुएज कनाल में फंस गया, जिसने सिर्फ 6 दिनों में पूरी दुनिया का ट्रेड हिलाकर रख दिया। आइए जानते हैं वो कहानी जिसने ग्लोबल इकोनॉमी को रोक दिया। जिस कनाल में ये फंसा था उसे तो आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा। सुएज नहर, दुनिया का शॉर्टकट रूट। अगर सुएज नहर न होती तो यूरोप से एशिया या भारत आने जाने वाले जहाजों को पूरा अफ्रीका घूमकर आना पड़ता, जिसमें काफी टाइम और पैसा वेस्ट होता। पहले यही होता था, एक लंबा, महंगा और जोखिम भरा सफर। लेकिन 1869 में फ्रांस के फर्डिनेंड डी लेसेप्स की गाइडलाइन में 10 साल के समय में बनी इस मैन मेड सुएज कनाल ने ये दूरी एक झटके में 7000 किलोमीटर तक कम कर दी। यानी अब जहाजों को अफ्रीका के सिरे, जिसे कैप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है, जहां सोमालिया पायरेट्स का भी खतरा था, वहां से नहीं जाना पड़ता। बस मिस्र के बीच से 193 किलोमीटर सफर से होते हुए ये नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये 2 महासागरों का शॉर्टकट है जिसने यूरोप और एशिया के बीच की दूरी भी घटा दी और व्यापार भी सुपरफास्ट बना दिया। इसे कारोबार का हाईवे भी कहा जाता है। आज यही नहर पूरी दुनिया के लगभग 12% से भी ज्यादा व्यापार को संभालती है। तेल, गैस, ग्रोसरीज, गाड़ियां और मोबाइल, लैपटॉप जैसी चीजें यहीं से आती जाती हैं। भारत, चीन, यूरोप, इन सब का सीधा कनेक्शन यहीं से है। हर साल 18,000 से 25,000 जहाज इसी नहर से गुजरते हैं। 23 मार्च 2021 की सुबह 7 बजे एवर गिवन नाम का कंटेनर जहाज तेज हवाओं और सैंड स्टॉर्म की वजह से कनाल में फंस गया, जिसकी लंबाई 400 मीटर लगभग 1312 फीट है, जो 4 फुटबॉल मैदानों की लंबाई के बराबर है। इसकी चौड़ाई करीब 59 मीटर और ऊंचाई कील से डेक तक लगभग 33 मीटर है। इसका वजन लगभग 2,20,000 टन है और ये 20,000 से अधिक कंटेनर ले जाने में सक्षम था। ऐसी विशालता के कारण ही ये जहाज सुएज नहर में फंस गया। इसकी बो यानी आगे का हिस्सा एक किनारे में धंस गया और स्टर्न मतलब पीछे का हिस्सा दूसरे किनारे में अटक गया, यानी पूरा कनाल ब्लॉक हो गया। कोई जहाज इधर से उधर नहीं जा पाया। उस वक्त 369 से ज्यादा जहाज दोनों तरफ फंस गए थे, जिससे माल की डिलीवरी में देरी हुई, तेल और गैस की सप्लाई तक रुक गई, शिपिंग रेट्स अचानक बढ़ गए। यूरोप और एशिया की इकोनॉमी पर सीधा असर पड़ा। मतलब एक जहाज के अटकने से पूरी दुनिया को झटका लगा और हर दिन 9.6 बिलियन का नुकसान हुआ, यानी हर मिनट दुनिया को 6.7 मिलियन का नुकसान हो रहा था। एवर गिवन एक बड़ा कंटेनर कैरियर कार्गो शिप था, जिसका नाम पनामा के नाम से रजिस्टर्ड था। इसका मतलब है कि इस जहाज का फॉर्मल रजिस्ट्रेशन पनामा देश में हुआ था, लेकिन इस जहाज को ताइवान की कंपनी एवरग्रीन मरीन चलाती थी, यानी जहाज की देखभाल, ऑपरेट एंड मैनेजमेंट ताइवान की कंपनी करती थी। पनामा के नाम से जहाज को रजिस्टर करने की वजह ये होती है कि पनामा में जहाज रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान और कम खर्चीली होती है, इसलिए बहुत से बड़े जहाज पनामा के झंडे के नीचे चलते हैं। इसका मतलब ये है कि जहाज कहीं किसी एक देश का नहीं होता, बल्कि उसका पंजीकरण किसी और देश में हो सकता है और मैनेजमेंट किसी तीसरे देश की कंपनी करती है। इसे फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस यानी सुविधा का झंडा भी कहा जाता है। 6 दिन तक पूरी दुनिया की नजर सुएज कनाल पर थी। आखिर इस जहाज को निकाला कैसे गया? दोस्तों, एवर गिवन को निकालने का काम सिर्फ मिस्र की सुएज कनाल अथॉरिटी ने ही नहीं किया, बल्कि इसके लिए दुनिया की मशहूर डच कंपनी स्मिथ सैल्वेज को भी बुलाया गया। ये कंपनी मैरिटाइम रेस्क्यू और जहाजों को बचाने के काम में एक्सपर्ट मानी जाती है। स्मिथ सैल्वेज की टीम ने अपनी इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज दी, वहीं इजिप्शियन टगबोट्स और एक्सकवेटर ने जमीनी स्तर पर काम किया। यानी ये पूरा ऑपरेशन इजिप्शियन अथॉरिटीज और डच एक्सपर्ट्स का एक जॉइंट मिशन था और साथ ही नेचर ने भी इनकी काफी मदद की। जहाज का आगे का हिस्सा बो कनाल की मिट्टी में धंस गया था, इसलिए एक्सकवेटर्स और ड्रेजर की मदद से करीब 30,000 क्यूब मीटर रेत हटाई गई। फिर लगभग 14 टगबोट्स लगाई गई जो उसे पीछे से खींचती है और कुछ आगे से धक्का देती है, ताकि जहाज धीरे धीरे घूमकर दोबारा पानी में तैर सके। इसके साथ ही जहाज के ब्लास्ट वाटर को भी निकाला गया, जिससे वजन हल्का हुआ और उसे हिलाना आसान बना। 29 मार्च 2021 को फुल मून टाइड आने से पानी का स्तर बढ़ गया, जिसने जहाज को थोड़ा ऊपर उठा दिया और टगबोट्स को मदद मिली। पहले बो हिला, फिर दोपहर तक पूरा जहाज पानी में आ गया और टगबोट्स ने उसे कनाल के बीच में घुमा दिया। इस तरह 23 मार्च से फंसा जहाज 29 मार्च को आखिरकार 6 दिन बाद बाहर निकाला गया और सुएज कनाल का रास्ता फिर से खुल गया, जिससे दुनिया की इकोनॉमी फिर से पटरी पर आ गई। इस इंसिडेंट ने हमें एक बड़ा सबक दिया, दुनिया की इकोनॉमी कितनी इंटरकनेक्टेड और सेंसिटिव है। एक छोटी सी रुकावट से ग्लोबल ट्रेड ठप हो सकता है। स्ट्रेटेजिक रूट जैसे सुएज कनाल पूरी इकोनॉमी की लाइफलाइन है
और सोचिए अगर 6 दिन की रुकावट से इतना बड़ा नुकसान हुआ तो महीनों तक रुकने से क्या होता। तो दोस्तों ये थी कहानी एवर गिवन की, जिसने सिर्फ 6 दिनों में पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया। अगर आपको ये वीडियो रोचक लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताइए अगर सुएज कनाल जैसे रास्ते न हो तो क्या दुनिया इतनी कनेक्टेड रह पाती।